कि रिक्शा चलाने वाले को कुशलता का महारत सर्टिफिकेट मिल गया हो, लेकिन वो प्लेन नहीं चला सकता। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बच्चियों को उठा कर जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, नहीं बनने लायक होता तो नहीं भी बनता है। यहाँ पर उर्दू पढ़ाने वाला कॉलेज हमको स्कूल नहीं चाहिए। हमको यहाँ चाहिए कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके निकले उनको नौकरी मिले। बांग्लादेश के ऊपर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और वो भी हमारा ही एक हिस्सा रहा है और वहाँ पे हिंदू। भारत से पड़ोसी देश के रिश्ते पर जो सियासत है वो तो गर्म है क्योंकि उनके रिश्ते खराब है, लेकिन ज़मीनी लोगों का क्या कहना है उस पर आज हम बातचीत करेंगे और जनता से पूछते हैं कि आखिर क्यों पड़ोसी देश के रिश्ते भारत से इतने खराब हैं। सर, हमारा जो भारत है उससे जो पड़ोसी देश के रिश्ते हैं, चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आखिर क्या वजह है कि इतने रिश्ते खराब हो गए कि वो ना हमें देखना चाहते ना हम उन्हें देखना चाहते? देखिए, बात हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और हमारा ये चाइना है और नेपाल है। हमारे नेपाल से तो कोई रिश्ते ख़राब है नहीं। क्यों नहीं है वहाँ पे? क्योंकि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये आतंकवादियों को पाल रहे हैं। भारत को अस्थिरता लाने के लिए, यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए, यानी ये लोग पाल रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं। आज तक जब से ये देश हमारा आज़ाद हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक इन्होंने अपनी वो हरकतें हमेशा करते रहे। हमारा देश भारतीय सनातनियों का देश और शांति प्रिय देश है। ये किसी को यानी जाके हमारे आज तक कहीं दुनिया में, विश्व के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि भारत ने कहीं पे भी जाकर किसी भी देश में वहाँ के बीच में दखलंदाजी किया हो। और बांग्लादेश में आप देखो हिंदुओं के प्रति क्या हुआ है। हाँ, बहुत बुरा व्यवहार किया गया उनसे। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बच्चियों को उठा कर जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। आप हिंदुस्तान में बता दो किसी भी मुस्लिम महिला के लिए जबरदस्ती हिंदू बनाया हो, आप देख लो, ये तो आपके सामने है। जी जी जी। तो इसलिए हमारे पड़ोसी देशों से बांग्लादेश और पाकिस्तान ही एक ऐसे दो देश हैं जो हमारे देश के अंदर दंगा फसाद और फैला रहे हैं। और ये धर्मवाद कैसे भी ये चाहते हैं कि कैसे भी यहाँ पे भी इस्लाम यानी मुस्लिम राष्ट्र बने, ये इनकी प्लानिंग है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब खराब तो हम लोग नहीं करना चाहते। वासुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, भारतीय परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है। लेकिन जब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहेगा, धर्म के नाम पे वहाँ उन्माद करेगा और हिंदुओं को मारेगा, तो फिर कैसे लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफ से तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से आप दुश्मनी कर रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा। इसलिए पड़ोसी देशों से रिश्ता इसलिए ख़राब हो रहा है कि जो दूसरे देश हैं, भारत के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है, न भारतीयों के प्रति न हिंदुओं के प्रति। इसलिए भेदभाव, नफरत की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए और राष्ट्र और देश और विकास की बात होनी चाहिए। और वहाँ बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार जो हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। सरकार सख्त से सख्त कदम उठावे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। भारत से पड़ोसी देश के जो रिश्ते हैं वो क्यों खराब है, क्या वजह है? अब ये तो सरकार की जो विदेश नीति है, सरकार की जो पॉलिसी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अब मंच के अपने पॉलिसी को विश्व के पटल पर व्याख्या करने में अगर सरकार फेल हो रही है तो इसमें बांग्लादेश का नहीं दोष है, इसमें पाकिस्तान का दोष नहीं है, इसमें नेपाल का दोष नहीं है, इसमें चीन का दोष नहीं है। दोष तो या तो पॉलिसी बनाने वालों का है या पॉलिसी का पालन कराने वालों का है या अपना पक्ष रखने वालों का है। सवाल तो यहाँ गंभीर हो जाता है। कारण ये है कि रिक्शा चलाने वाले को कुशलता का महारत सर्टिफिकेट मिल गया हो, लेकिन वो प्लेन नहीं चला सकता। अगर रिक्शा चलाने वाले से प्लेन चलाया जाएगा तो प्लेन भी मरेगा और उस पे यात्री भी मरेंगे। यही पॉलिसी है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, नहीं बनने लायक होता तो नहीं भी बनता है। क्यों नहीं बना पा रहे? नहीं बन पाता है, पड़ोस की बात है ना। नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, हमको कैसे चलाना, कैसे रहना है, ये तो सरकार सोचेगी ना। सरकार तो नहीं सोच रही है। नहीं सोचेगी, ऐसा नहीं है। वो सब कब सोचेगी? सोचेगी वो अपने। कब सोचेगी? जब सब खत्म हो जाएगा तब। देखिए, ये जो सत्ता पे बैठे हुए हैं लोग अपने विचार से काम करते हैं, हम लोग को बोलने से नहीं करेंगे, क्योंकि वही संविधानी की जो कुर्सियाँ है या सत्ता मिलती है वो कुछ दूसरे तरह से होती है, कुछ दिखावा होती है, कुछ करने
करने के लिए अलग होता है, वो बहुत भविष्य देख के काम करते हैं, वो हमारे आपके कहने से नहीं करेंगे। अब तक के जितने लोग मर जाएंगे उन पर वो तो राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से पड़ोसी में कोई अगर तरह की दिक्कत हो तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन बनाए हुए हैं जाके मोदी जी वो करेंगे, और मंत्री जी भी हैं राष्ट्र वो जो विदेश में जाते हैं वो करेंगे, उनके हिसाब से होगा ना। हम लोग कहने से थोड़ी होगा, हम लोग तो उसमें एक चक्का भी नहीं फेंक सकते हैं। हाँ, आप देखते भी नहीं बोल पाएंगे, बोलने से क्या होगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अपने देश की बात हम करेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर की बात है तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। दिख तो नहीं रहा है। वो दिखता है, भारत की राजनीति से व्यवस्था चलती है। हाँ, ये व्यवस्था बहुत टेक्निकल होता है, उसको समझने में लगेगा अलग। ये पहले देखेंगे क्या हो रहा, फिर दर्शाएंगे, तब वार होगा। हम तो कहते हैं कि जो बदमाशी करे जो राष्ट्र, भारत को चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम तो यही मांग करेंगे कि सारा आयात निर्यात बंद कर दें। ये सब भूखों मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ का अमीर गरीब अगड़ा पछड़ा दलित जितने हैं सब स्वतंत्र हैं, सब अच्छे से हैं। 2025 का भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो टी टा करे उसको किनारे करो, सीधी सी बात है। भारत में इतना सब कुछ है, यहाँ ये सोचे कोई कि भारत के लोग भूखों मर जाएंगे, तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दिया, सब फ्री खा रहे हैं, सब माला माल है यहाँ नो टेंशन। ये सब हिंदुस्तानी है, सब फिट है मामला यहाँ। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक किसी को कुछ सोचना नहीं है। और जहाँ तक सवाल पीडीए का है, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी ये जो स्कूल चला रहे हैं, इस स्कूल की आवश्यकता हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। यहाँ पर उर्दू पढ़ाने वाला कॉलेज हमको स्कूल नहीं चाहिए। हमको यहाँ चाहिए कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके निकले उनको नौकरी मिले, जो है नहीं मिले, उनको रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। इस देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य आदित्यनाथ योगी महाराज जी आए, आप गरीबों को देख लीजिए सम्मान मिल रहा, शिक्षित बेरोजगारों को भी सम्मान मिल रहा, या और संत महात्माओं को सम्मान मिल रहा। यहाँ तक ही नहीं, हमारे पिताजी, आपके पिताजी, सबके पिताजी अगर 70 साल 80 साल 90 साल के हैं तो जो लोग अपमान करते हैं, उनका बीमार हो जाते हैं, दवा नहीं करा पाते, उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख की व्यवस्था कर दिया है। भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे पिता, आपके पिता का 5 लाख की व्यवस्था दवा के लिए किया है। तो ये तो रिश्ते पहले से और ज़्यादा ख़राब थे, अब तो कम से कम शांत तो हैं। कहीं से बहुत ज़्यादा ना ही बम ब्लास्ट दिख रहा है, ना ही कहीं युद्ध दिख रहा है। लोगों का तो कहना है कि आतंकवादी बैठाल के रखे। सरकार ने किसी भी आतंकवादी को अगर बैठाया है तो कम से कम कोई तो उनकी पावर है जो बैठा के रखा है उन्होंने। आप लोगों ने तो वो जो दंगे होते थे, भारत में ही समझ लो, जो दंगे होते थे, देश पे हमले होते थे, आज की डेट में आप स्थिति देखें बहुत ना के बराबर है। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? बांग्लादेश के ऊपर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, और वो भी हमारा ही एक हिस्सा रहा है, और वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित है, और आपकी सरकार मजबूत है, मजबूत या तो मुसलमानों ने ही है क्या दंगा जो मुसलमान कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका जो पीएम है उसको पहले समझा के देखना चाहिए, नहीं हो तो हमला करके उसको अपने आप में मिलाना चाहिए इनको। एक इंसान के मरने के बाद तब क्या समझाना हुआ? नहीं समझाना, मरने से पहले तो आदमी, देखो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के ऊपर ही कार्रवाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक्सीडेंट होने से पहले सब लोग हम लोग कोशिश कर लेते हैं। अब जब जान गए हो तो कम से कम सरकार को कदम उठाना चाहिए पूरी तरीके से, और उस देश को मदद देनी चाहिए। नहीं समझ में आता तो उसको अपने देश में मिलाना चाहिए। इनको स्थिति में है, मजबूत है इस समय, तो कर सकते हो तो करिए उसकी मदद। अब आप खाली हिंदू की रक्षा करते हो ये कहने से नहीं चलेगा, वहाँ पे जाके रक्षा करनी पड़ेगी सरकार को। और बाकी अगर हम लोग की बात आती है कि पब्लिक का काम नहीं है, पब्लिक का काम है सरकार चुनना। सरकार हमने हिंदू के पक्ष वाली चुनी है, और सरकार से हमें पूरा भरोसा है कि इसको करना चाहिए और करेगी सरकार। आपको विश्वास है कि सरकार करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छे को सुधारा तो इनको भी सुधारा जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो जैसा कि जनता की राय से पता चला है कि भारत से पड़ोसी देश के रिश्ते क्यों खराब है, आखिर क्या वजह है जो भारत और पड़ोसी देश एक नहीं हो पा रहे। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। मैं शिल्पी जायसवाल, धन्यवाद।